हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो आज की स्टोरी है, जो एक रियल हॉरर स्टोरी है, एक रियल एक्सीडेंट है जो हमें संजीव ने हमें बताया है। जिस कहानी तब की है जब वो कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसने आईटीआई करने के लिए कोटा में दाखला लिया था। कोटा में ऐसे मान लो जहाँ पे उसे हॉस्टल में वो नहीं रहना चाहता था, अलग होटल में रहना चाहता था, जो एक पीजी लेना चाहता था। तो उसने बहुत निर्णय करने के बाद एक फ्लैट मिला उसे, जो कि सिंगल मंजिल का था और उसको काफ़ी सस्ता भी मिल रहा था। इसलिए उसने वो फैसला लेने का निर्णय लिया उससे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो वो फ्लैट ले रहा है उसमें उसके साथ क्या क्या होने वाला है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल देगा। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब वो उसने कोटा में फ्लैट लिया तो पहले 1-2 महीने बढ़िया से चला। उसके बाद उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, जो वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जबकि 2 महीने 3 महीने बढ़िया से चले काम में, उसमें कॉलेज में दोस्त भी बन गए। तो उसको रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती कमरे में अपने में। वो पहले तो इग्नोर करता रहता था और घर का थोड़ा जा हालात उसके ख़राब थे, इसलिए वो घर वालों को टेंशन नहीं देना चाहता था। पढ़ाई करके अच्छी नौकरी मिल जाए, इसलिए वो जैसे ना तैसे करके रहना लगा। लेकिन जब 2 महीने से तीसरा महीना शुरू हुआ, तब उसके साथ क्या हुआ जो उसकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। एक रात वो कॉलेज से आया, शाम को घूमने गया अपने दोस्तों के साथ। ड्रिंक भी करता था, पहले नहीं करता था, लेकिन जब बाहर रहने लगा तो हो ही जाता है, अभी चलो बाहर है, अब कौन सा घर का कोई टोकने वाला है हमें। इसलिए उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो ड्रिंक करके जब वो अपने दोस्त के साथ कमरे में आया, अकेला आया, उसने कमरे का जैसे दरवाज़ा खोला तो उसका सामान पूरा बिखरा पड़ा था, जबकि वो लॉक लगा कर गया था। लॉक लगा कर गया था कमरा। उसने देखा तो वो थोड़ा सा नशे में था, इसलिए वो खाना खाकर ऐसे ही सो गया। जब सुबह उठा तो उसने सारा सामान सही जगह पे रख दिया और कॉलेज चला गया। और कॉलेज जाने के बाद संजीव ने अपने दोस्तों, जो राकेश दोस्त था उसका, काफ़ी तो मान लो बढ़िया से घुल मिल गए थे एक दूसरे के साथ। तो जब उसे बताया तो वो मजाक समझने लगे, क्या यार, पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासों बात कर रहे हैं। इस प्रकार से उसने बात को इग्नोर कर दिया। और अगली रात जब वो सो रहा था तो धीमा पंखा चल रहा था, तो उसे ऐसे लगा कोई उसके बगल में खड़ा है, कोई शैडो खड़ी है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा मेरा वहम है, लेकिन वो सो गया। फिर सोने के बाद जैसे ही रात के 2:30 बजे तो उसको अजीब सी आवाज़ आई और वो एकदम से खड़ा हो गया। जब वो एकदम से उठा तो उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले हैं और उसको घूर रही है। उस वो एकदम से फ्रीजर हो गया, आवाज़ निकाल रहा था मुंह से, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं निकल रही थी। तो वो घबरा गया और बेहोश हो गया। जब सुबह उठा तो देखा उसने, मुंह धोया और अपने दोस्त रकेश को फ़ोन लगाया कि मेरे साथ रात ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला चलो आज रात मैं रुकता हूँ तुम्हारे साथ। उसने कहा ठीक है। जब वो शाम को ड्रिंक करके खाना खुना खाकर रूम में आए तो वो दोनों दोस्त सो गए। सोने के बाद जो रकेश था वो एकदम से उठा और दीवार से अपना सर मारने लगा।
जब संजीव ने देखा कि जे मेरा दोस्त को क्या हुआ है, वो उसको हिला रहा था लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। उसने जैसे तैसे करके अपने पितरों को याद किया, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसका दोस्त होश में आया और उसको बेड पे लिटा दिया। और जब सुबह हुई तो उससे पूछा, उसका दोस्त कुछ ना बोला और उठकर सीधा रूम से बाहर चला गया और बोला, तुम जल्दी से जल्दी इस फ्लैट को खाली कर दो। तो वो एकदम से घबरा गया संजीव, घबरा गया। फिर वो कॉलेज चले गए। उसने कहा भी अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि और कहीं पे फ्लैट देख लूँ, इतनी जल्दी ना फ्लैट मिलेगा। तो वो जैसे तैसे करके राकेश को बोला कि तुम फ्लैट का देखो, कहीं और मिल जाए, मैं भी देखता हूँ। वो शाम को जब संजीव अकेला आया तो उसके साथ जो होना था वो खौफनाक रात। जब वो सोया खाना खा कर तो 11-12 बजे तक सब सही था। जब 12 बजे के बाद 12:30-1 बजा तो उसको ऐसे लगा कि उसकी छाती पे कोई बैठा है। जब उसने आंखें खोली तो वही औरत उसकी छाती पे बैठी थी। उसने जैसे तैसे उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उसे लगा अब मेरा टाइम आ गया है। लेकिन वो एक हिम्मतदार आदमी था तो उसने हिम्मत की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे पढ़ी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो वो औरत एकदम से गायब हो गई। वो घबरा के पसीनों पसीनी हो रखा था, उठा बैठा और पानी पिया। उसके बाद वो लेटने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वही आ रहा था। तो सुबह हुई तो उसने अपने दोस्त राकेश को फ़ोन किया और किसी एक पंडित के साथ पास चले गए। जब वो पास वाले मंदिर में पंडित के पास गए तो उन्होंने कहानी सब बता दी। और पंडित ने बोला, जिस रूम में तुम रह रहे हो वहाँ पे एक औरत की हत्या हुई हुई है। काफ़ी दिन बॉडी वहीं पे पड़ी रही जहाँ बेड पे तू सोता है। इसके बाद वो संजीव इतना डर गया, लेकिन उस पंडित ने बोला, तुम घबराओ मत। उसने तबीज़ पढ़ के उसको एक तबीज़ दिया और हाथ पे धागा बांध दिया। तो संजीव राकेश ने बोला, तुम ऐसा करो मेरे साथ 2 दिन, जब जितने दिन तेरे को कोई और फ्लैट नहीं मिलता मेरे साथ रहो। जैसे तैसे करके उन्होंने दिन में वो अपना कमरा खाली किया। और जिस ओनर से उन्होंने फ्लैट लिया तो उसने उसको सब कुछ बताया। लेकिन आपको पता है, अगर ओनर, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर का में कोई ऐसी बात फैले, तो उन्होंने उनको मना कर दिया और किराया भी 3 महीने से 2 महीने के लिए 1 महीने का किराया वापस कर दिया। और उसको बोला कि आप इस फ्लैट के बारे में किसी को मत बताना। तो उन्होंने किया, चलो अपना क्या है, हम तो चले जाते हैं, लेकिन आप ध्यान से रखो, जहाँ पे किसी पूजा पाठ कराओ ताकि किसी और के साथ ना हो, जहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और वो संजीव अपने दोस्त के साथ रहने चला गया। फिर उन्होंने आईटीआई करी और अपने पापा से जब बात की तो उसके पापा ने उनको बोला कि तुम वहाँ फ्लैट जल्दी से छोड़ दिया, अच्छा हुआ। इसके बाद संजीव ने कभी वहाँ पे जाना तो क्या, दिन में भी नहीं वहाँ पे गया। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना आपको कहानी जी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।